दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी के एक और बयान की। जैसे आप जानते हैं, इस पूरे चुनावी मौसम में नरेंद्र मोदी जी ने जगह-जगह बार-बार कई ऐसे बयान दिए हैं, जो एक प्रधानमंत्री के मुँह से शोभा नहीं देते। खैर, उसमें उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, इंडिया अलायंस के बदनामी करने के लिए बहुत-बहुत बयान दिए। अभी उन्होंने एक और बयान दिया है, जो काफ़ी रोचक है और थोड़ा सोचने लायक भी है। सोचने लायक इसलिए कि इस प्रकार से खुद को एक विशेष समझना, ईश्वर के समरूप समझना, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है। जैसे हम जानते हैं, पिछले करीब 10 सालों से मोदी जी का इमेज, उनके भक्तजन, उनकी पार्टी और कॉर्पोरेट मीडिया बहुत मजबूती से उनके इमेज को बढ़ा रहा है। और कहा गया कि भाई मोदी के आने के बाद से ही भारत में विकास चालू हुआ, मोदी जी ने भारत को बचाया। और धीरे-धीरे कुछ लोग कहने लग गए, मोदी तो भगवान का अवतार है। अब ये बात कोई एक ने नहीं कही, कंगना रनौत ने तो कही, उसी के साथ-साथ चंपत राय और बहुत सारे जो संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मोदी को भगवान का अवतार बताने की कोशिश की। और कल तो परसों तो उन्होंने पराकाष्ठा कर दी, जब उन्होंने खुद कहा कि मैं कोई बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं एक भगवान के अवतार के रूप में हूँ। और मेरी माँ की मृत्यु के बाद से मुझे ये लगने लग गया है कि मेरे में जो इतनी सहनशीलता है, इतनी लोगों के लिए जो मेरे मन में अच्छी भावनाएँ हैं, ये सब इस कारण से हैं क्योंकि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मैं व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, यानी मैं भगवान का भेजा हुआ एक उनका अवतार हूँ, जिसके कारण ये हुआ है। अब ये चीज़ें एक प्रधानमंत्री को कहना कि वो बायोलॉजिकल है, नहीं है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं और मैं भगवान का भेजा हुआ एक विशेष व्यक्ति हूँ, जो भारत को बचाने के लिए आया है, भारत का विकास करने के लिए आया है और ये काम वो 2047 तक करेगा। यानी उन्होंने अपनी जन्म की कुंडली भी खोल दी कि इतने सालों तक वो रहेंगे और देश में शासन करेंगे, ऐसा उन्हें लगने लग गया। तो खैर, व्यक्तियों को कई बार काफ़ी इल्यूजन्स होते हैं, काफ़ी भ्रम होता है कि वो कोई एक विशेष है, पर यहाँ खुद को एक ईश्वर का रूप मानना, खैर लोग तो कहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने जब 1971 में बांग्लादेश को का निर्माण कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो कई लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार, पर इंदिरा गांधी ने खुद कभी ऐसा नहीं माना। इंदिरा गांधी ने खुद अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में माना, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। और यहाँ तो पहले तो इनके भक्तजनों ने, इनके प्रशंसकों ने इस प्रकार की बात कही और लगता है कि ये बात इनके दिमाग में घुस गई और इन्होंने खुद होकर अभी उस बात को कहा, जो काफ़ी चौंकाने वाला। और उन्होंने सब अच्छे-अच्छे गुण की बात की कि मेरे इसमें ये है, मेरे उसमें वो है। यानी मैं एक बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति। और वो इस बात का जवाब दे रहे थे कि कुछ सालों पहले कुछ जो चाटुकार पत्रकार होते हैं, उन्होंने जब इनका इंटरव्यू लिया, वैसे पत्रकारिता का असूल क्या होता है कि आप जिससे भी बात करें, आप उनकी आलोचना के आधार पे उनकी सच्चाई निकालने की कोशिश करें। और यहाँ आलोचना से सच्चाई निकालने की बात हो रही, तो चाटुकार पत्रकार ने कहा, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? यानी एक प्रचारित किया गया कि ये तो सोते नहीं है, 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और हर समय पूरे देश के काम के लिए लगे रहते हैं। अब दूसरी तरफ से कहा जाए तो खैर, कई लोगों ने ऐसे पहले भी किया हुआ कि जो खुद को इस प्रकार से प्रमोट करते हैं और उसमें एक नाम आता है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर ने के चारों तरफ जो प्रोपेगेंडा चला, एडोल्फ हिटलर ने पहले तो खुद मानना चालू कर दिया कि वो जर्मनी के बचाने वाले हैं, जर्मनी संकट में है और एडोल्फ हिटलर उसको बचा रहे हैं। तो एक किताब आई थी, उसका शीर्षक था
एडोल्फ हिटलर, हिज लाइफ एंड स्पीचेस, और इसके लेखक का जो नाम दिया गया था किताब में वो था विक्टर वॉन कॉर्बर। विक्टर वॉन कॉर्बर एक कोई रॉयल्टी के बड़े सदस्य थे। अब ये किताब में लिखा गया कि एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को बचाया और वो ईसा मसीह के समान है, ईसा मसीह के सरी का एक ईश्वर के रूप में उन्होंने जर्मनी को बचाया। बाद में पता चला एक थॉमस वेबर नाम के रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया कि ये किताब हिटलर ने खुद लिखी थी, खुद उन्होंने किताब लिखी और खुद को उन्होंने एक ईश्वर के अवतार के रूप में घोषित किया, जीसस क्राइस्ट के अवतार के रूप में घोषित किया। तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री तो अभी तक तो काफ़ी एक अलग प्रकार से रहते थे, विशेष रूप से रहते थे, अपनी गरीबी का गुणगान करते थे और महंगी महंगी चीज़ों के इस्तेमाल से लाखों का चश्मा, लाखों का पेन, करोड़ों की कार, करोड़ों की हज़ारों करोड़ की एरोप्लेन, ये सब का इस्तेमाल करते हुए अभी उन्हें लगने लग गया है कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। अब इस प्रकार के बयान पे क्या कहा जाए? इस प्रकार के बयान पर खैर सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारे में से कोई व्यक्ति जो आते हैं वो ईश्वर का रूप है? कई बार लोगों ने गांधी को भी इस प्रकार से कहने की कोशिश की, पर गांधी ने इस प्रकार की बात को खुद कभी नहीं माना। वो हमेशा अपने आप को आम लोगों के साथ जोड़कर ही देखते हैं। तो ये जो अभी नया शगुफा प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा है कि वो ईश्वर का स्वरूप है, ये काफ़ी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण करने की इसको ज़रूरत है कि व्यक्ति कितने क्रूर में आ सकता है, कितने अहंकार में आ सकता है कि वो अपने आप को एक ईश्वर के रूप में मानने लगता है, दूसरे लोगों से ऊपर मानने लगता है और चुनावी प्रचार में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ये एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ, चुनावी दौरान में कहा हुआ एक काफ़ी डिस्टर्बिंग, एक व्यथित करने वाला बयान है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से कैसे देख सकता है? क्या ये मानसिक रूप से स्वस्थ तरीका है या इसमें कोई गड़बड़ है? ये हमको सोचना चाहिए और उसके आधार पे अपने निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत आलोचना की है, राहुल गांधी ने भी इसकी आलोचना की है और दूसरे लोगों ने भी कई मीम बनाए हैं, कई आलोचना की है और इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो मानते हैं कि वो देश को बचा रहे हैं, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? वास्तव में वो कॉरपोरेट घरानों को और धनी बना रहे हैं, देश के गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, देश के अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को और बढ़ा रहे हैं, उनके गेटवाइजेशन को और बढ़ा रहे हैं और इस सब के चलते वो अगर चाहते हैं कि 2047 तक वो रहेंगे और इसी प्रकार का काम करेंगे और इसको वो अगर ईश्वरीय काम करते हैं, इसको अगर ईश्वरीय काम मानते हैं तो ये एक हमारे लिए एक काफ़ी दुख की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से दावों से उठकर हमें देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक आकांक्षाएं, राजनीति क्या है और उसी के आधार पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और ये जो इसको कहते हैं एक प्रकार से भ्रम पैदा करना और उस भ्रम में विश्वास करना, ये एक शायद एक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इसका विश्लेषण करके हमें बताएंगे कि ये असली में माजरा क्या है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के बाद इस चीज़ को गहराई से सोचेंगे और इस गहराई से सोचने के साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।